हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सो कि आप सब बहुत अच्छे हो और हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। तो आज है एक टिफिन रेसिपी भी है। और कल क्या हुआ कि प्रांकी से को मैं बोल रही कि प्रांकी को ना एक दिन ब्रोकली बना के मैं खिलाऊं उसको, कि मतलब लंच टिफिन में दे दूं उसको। तो फिर बोली, मम्मा ऐसा करना, एक दिन ना आप पहले घर पे बना के देख लेना कि मुझे अच्छी लगेगी या नहीं लगेगी। मैंने कहा मेरी बात ना मेरे पे ही मारती है लड़की क्योंकि मैं जैसे बोलती हूँ ना कि मतलब कोई नई डिश है या नई कोई खाना है, पराठा है या सब्जी है, तो वो मैं प्रांकी को पहले एक बार घर पे बना के खिला। तो उसने मेरी बात मुझे को पटक दी, मुझे को बोली कि एक ना ऐसे करना कि जिस दिन मेरी छुट्टी हो ना मम्मा, उस दिन आप ऐसे बना के देख लेना कि कभी मुझे पसंद नहीं आए। मैंने कहा ठीक है, ऐसा ही करेंगे। मैं क्योंकि करती हूँ ऐसा ही, क्योंकि नहीं कोई अलग सी चीज है, डिफरेंट सी चीज है, XYZ कुछ भी हो तो वो पहले बना के देख लेती हूँ, कभी नहीं पसंद आए, हो जाता है कई बार। तो मैंने कहा ये बढ़िया है इसका कि मेरी बात ना मेरे को ही सुना रही है। तो एज यूजल मॉर्निंग में प्रांकी का स्कूल और फिर वही घर के अपने काम जो होते हैं, साफ सफाई थोड़ी बहुत, और डेली का वैसे एक ही है। लेकिन सबसे बड़ा जो मुझे मुझे नहीं, आई थिंक सबको लगता होगा कि कि मतलब लंच में क्या बनाना है, फिर डिनर में क्या बनाना है। ये मेरे को सबसे हार्ड क्वेश्चन लगता है सीरियसली, कि बनाने में आपको इतना टाइम नहीं लगेगा, लेकिन उसको सोचना है ना कि क्या बने क्या बने। जैसे हम लोग ब्रेकफास्ट कर लेते हैं ना, तो मैं घंटे 2 घंटे यही सोचती रहती हूँ कि अब क्या बनाऊं, अब यह बनाऊं। सब क्रियांश से जैसे पूछ लो कि क्रियांश क्या खाओगे, मेरे को नहीं पता, आप सोच, आपकी मर्जी, ऐसे बोल देता है। प्रांकी को से भी अगर कभी पूछते हैं तो वो ऐसे ही बोल देती है कि डिनर में क्या बनाऊं, रात को खाने में क्या बनाऊं, ऐसे ही बोल देते हैं। तीनों के तीनों ऐसे ही बोल देते हैं। फिर मैं सोचती रहती हूँ कि क्या बनाऊं क्या बनाऊं। फिर बाद में अगर बहुत ज्यादा रहता है ना कि तो प्रियांश दिख रहा है अभी टीवी, क्योंकि उसको वैसे तो उसकी जिद रहती है कि जैसे सुबह को उठता है ना, मतलब मेरे साथ ही उठ जाता है। सुबह को मैं 6 बजे उठती हूँ तो वो साथ के साथ उठ जाता है मेरा, जैसे उसी को टिफिन बनाना है और उसी को सारा काम करना है ऐसा लगता है। और एकदम फ्रेश, ऐसा नहीं है कि रोएगा गाएगा चीखेगा, कुछ नहीं। मैं बोलती भी हूँ कि क्यों उठ गए, मम्मी मैं आपको देख, मामा मैं आपको देख, तो मुझे वहीं पे बैठ जाएगा, खड़ा हो गए ऐसे ही देखता रहेगा, आगे पीछे यूं ही घूमता रहेगा। लेकिन हाँ, उठ प्रांकी से भी पहले जाता है। प्रांकी को उठाती हूँ लेकिन उससे पहले ही वो उठ के बैठ जाता है, जैसे मेरे साथ सारे काम वही को करना है। तो चलिए, अभी बहुत हो गई है बात और मैं अब शेयर करती हूँ एक रेसिपी जो कि टिफिन में आप दे सकते हैं। यूजुअली वैसे तो क्या है कि वो सैंडविच ही है, नॉर्मल सा सैंडविच है, लेकिन वो बच्चों को काफी पसंद आता है। क्योंकि क्या होता है ना कि वो सब्जी पराठा लेके जाके ना बहुत बोर से हो जाते हैं। प्रांकी बोलती है कि मैं इतने दिनों से सब्जी पराठा लेके जा रही हूँ, मुझे थोड़ा सा, जैसे अगर 3 दिन उसको लगातार हो जाता है ना कि हाँ पराठा सब्जी लेके जा रही है, और ऐसा भी नहीं कि एक सब्जी रोजाना एक ही लेके जाती है, डिफरेंट डिफरेंट लेके जाती है, लेकिन फिर भी बोर हो गई हूँ मैं, मुझे कुछ और दे दो, सैंडविच दे दो या कुछ और दे दो। वो तो मैं डिफरेंट डिफरेंट देती रहती हूँ, तो ये हालत है उसकी। चलिए फिर स्टार्ट कर। मैंने लिए है बॉइल्ड पटैटोज और पीस मतलब मटर उबली हुई, ये जो उबालने का काम होता है ना, मतलब वो मैं बॉइलिंग वाला जो मतलब इन कुकर वाला जो काम होता है वो नाइट में ही करके रखती हूँ। जैसे पोटैटोज़ को बॉईल करना है तो मैंने नाइट में ही बॉईल करके रख लिए थे, क्योंकि फिर क्रियांश के उठने का भी रहता है जल्दी। वैसे तो वो मेरे साथ ही उठ जाता है, और जब मैं उठती हूँ तभी उठ जाता है, लेकिन फिर भी मैं सोचती हूँ कि कुकर की सीटी ना बजे सुबह में तो ही ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ जो पोटैटोज़ हैं उनको मैश कर लेंगे, आप फॉक से भी कर सकते हैं, हैंड से भी कर सकते हैं। और जो इसमें पोटैटोज़ बॉईल किए हैं उनको मैश करना है, और जो पीस हैं उनको भी पोटैटो के साथ ऐड करना है। और उसके बाद थोड़े से मसाले वगैरह डालने हैं उसमें, जैसे थोड़ा फिर उसमें टमाटो और ऑनियन ऐड किया मैंने, 1-2 टमाटो और 2 ही ऑनियन ऐड की थी इसमें, क्योंकि उससे भी और टेस्ट बढ़ता जाता है। फिर उसमें हरा धनिया को कट करके डाला था, थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा सा धनिया पाउडर डाला, और इसमें बस टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट ऐड किया। बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं डाली थी, क्योंकि जितना कम होता है मसाले वसाले यूज़ किया जाए बच्चे के लिए उतना ज़्यादा अच्छा है। फिर सिंपल से ब्रेड लिया है
और उस पे बस जो ये मिक्स किया हुआ है उसको स्प्रेड करना है। तो मैं फॉक से स्प्रेड कर रही हूँ, बड़ा आसानी से ना स्प्रेड हो जाता है। फिर जो सैंडविच मेकर होता है उसमें दोनों साइड ना घी लगाना है। मैं घी ही का यूज़ करती हूँ, या चाहे आप जो बटर होता है उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो अच्छे से उसमें बटर को लगा लेना है, स्प्रेड करना है दोनों साइड, और फिर उसके बीच में जो ब्रेड का सैंडविच है उसको रखना है ब्रेड को, और फिर दोनों को बंद करना और फिर डायरेक्टली गैस पे ही रख देना है। तो दोनों साइड से पकाना है ना। उसमें जो लाइनिंग से आती है ना वो सैंडविच में, वो ज़्यादा अच्छी लगती है ना देखने में। तो मैं बहुत टाइम के बाद बना रही हूँ इसमें सैंडविच, जो सैंडविच में अगर मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, मेरे ब्लॉग्स अच्छे लगते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय।